महाभारत यक्ष युद्ध पर्व अध्याय 158। नर नारायण आश्रम से विषपर्वा के यहाँ होते हुए राजर्षि आष्टीसेन के आश्रम पर जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, उस जटासुर राक्षस के मारे जाने पर कुंती कुमार शक्तिशाली राजा युधिष्ठिर पुनः नर नारायण आश्रम में आकर रहने लगे। एक दिन उन्होंने द्रौपदी सहित सब भाइयों को एकत्र करके अपने प्रिय बंधु अर्जुन का स्मरण करते हुए कहा, हम लोगों को कुशल पूर्वक वन में विचरते हुए 4 वर्ष बीत गए। अर्जुन ने यह संकेत किया था कि मैं 5वें वर्ष में लौट आऊंगा। पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिराज कैलाश पर आकर अर्जुन से मिलने के शुभ अवसर की प्रतीक्षा में हमने यहाँ डेरा डाला है, क्योंकि वहीं मिलने का उनकी ओर से संकेत प्राप्त हुआ था। वह श्वेत कैलाश शिखर पुष्पित वृक्षावलियों से सुशोभित है। वहाँ मतवाले कोकिलों की काकली, भ्रमरों के गुंजारव तथा मोर और पपीहों की मीठी वाणी से नित्य उत्सव सा होता रहता है, जो उस पर्वत की शोभा को बढ़ा देता है। वहाँ व्याघ्र, वराह, महिष, गवय, हरिण, हिंसक जंतु, सर्प तथा रुरु मृगे निवास करते हैं। खिले हुए सहस्रदल, शतदल, उत्पल, प्रफुल्ल कमल था नीलोत्पल आदि से उस पर्वत की रमणीयता और भी बढ़ गई है। वह परम पुण्यमयी और पवित्र है। देवता और असुर दोनों ही उसका सेवन करते हैं। अमित तेजस्वी अर्जुन ने वहाँ भी अपना आगमन देखने के लिए उत्सुक हुए हम लोगों के साथ संकेत पूर्वक यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र विद्या का अध्ययन करने के लिए 5 वर्षों तक देवलोक में निवास करूंगा। शत्रुओं का दमन करने वाले गांडीवधारी अर्जुन अस्त्र विद्या प्राप्त करके पुनः देवलोक से इस मनुष्य लोक में आने वाले हैं। हम लोग शीघ्र ही उनसे मिलेंगे। ऐसा कहकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उन तपस्वियों के सामने उन्हें बुला भेजने का कारण बताया। उन कठोर तपस्वियों को प्रसन्न करके कुंती कुमारों ने उनकी परिक्रमा की। तब उन ब्राह्मणों ने कुशल मंगल के साथ उन सब के अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति का अनुमोदन किया और कहा, भरतश्रेष्ठ, आज का यह क्लेश शीघ्र ही सुखद भविष्य के रूप में परिणत हो जाएगा। धर्मज्ञ, तुम क्षत्रिय धर्म के अनुसार इस संकट से पार होकर सारी पृथ्वी का पालन करोगे। राजा युधिष्ठिर ने उन तपस्वी ब्राह्मणों का यह आशीर्वाद से उद्धार किया और वे परंतप नरेश उन ब्राह्मणों तथा भाइयों के साथ वहां से प्रस्थित हुए। घटोत्कच आदि राक्षस भी उनकी सेवा के लिए पीछे पीछे चले। राजा युधिष्ठिर महर्षि लोमस के साथ सर्वथा सुरक्षित थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महातेजस्वी भूपाल कहीं तो भाइयों सहित पैदल चलते, कहीं राक्षस लोग उन्हें पीठ पर बैठा कर ले जाते थे। इस प्रकार वे अनेक स्थानों में गए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर अनेक क्लेशों का चिंतन करते हुए सिंह, व्याघ्र और हाथियों से भरी हुई उत्तर दिशा की ओर चल दिए। कैलाश, मैनाक पर्वत, गंधमादन की घाटियों और श्वेत हिमालय पर्वत का दर्शन करते हुए उन्होंने पर्वतमालाओं के ऊपर ऊपर बहुत सी कल्याणमयी सरिताएं देखी तथा 17वें दिन वे हिमालय के एक पावन पृष्ठभाग पर जा पहुंचे। राजन, वहां पांडवों ने गंधमादन पर्वत का निकट से दर्शन किया। हिमालय का वह पावन पृष्ठभाग नाना प्रकार के वृक्षोलताओं से आवृत था। वहां जल के आवर्तों से सींचकर उत्पन्न हुए फूल वाले वृक्षों से घिरा हुआ विषपर्वा का परम पवित्र आश्रम था। शत्रुदमन पांडवों ने उन धर्मात्मा राजर्षि विषपर्वा के पास जाकर क्लेश रहित हो उन्हें प्रणाम किया। उन राजर्षि ने भरतभूषण पांडवों का पुत्र के समान अभिनंदन किया और उनसे सम्मानित होकर वे शत्रुदमन पांडव वहां 7 रात ठहरे रहे। 8वें दिन उन विश्वविख्यात राजर्षि विषपर्वा की आज्ञा ले उन्होंने वहां से प्रस्थान करने का विचार किया। अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों को उन्होंने एक एक करके विषपर्वा के यहाँ धरोहर की भांति सौंपा। उन सब का पांडवों ने समय समय पर सगे बंधु की भांति सत्कार किया। ब्राह्मणों को सौंपने के पश्चात पांडवों ने अपनी शेष सामग्री भी उन्हीं महामना को दे दी। तदनंतर पांडुपुत्रों ने विषपर्वा के ही आश्रम में अपने यज्ञ पात्र तथा रत्नमय आभूषण भी रख दिए। विषपर्वा भूत और भविष्य के ज्ञाता, कार्यकुशल
और संपूर्ण धर्मों के मर्मज्ञ थे। उन धर्मज्ञ नरेश ने भरत श्रेष्ठ पांडवों को पुत्र की भांति उपदेश दिया। उनकी आज्ञा पाकर महामना पांडव उत्तर दिशा की ओर चले। उस समय उनके प्रस्थान करने पर महातेजस्वी राजर्षि विस्प्रवा ने पांडवों को उस देश के जानकार अन्य ब्राह्मणों के सुपुर्द कर दिया और कुछ दूर पीछे जाकर उन कुंती कुमारों को आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्हें रास्ता बताकर विस्प्रवा लौट आए। फिर सत्य पराक्रमी कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ पैदल ही विस्प्रवा के बताए हुए मार्ग पर चले, जो अनेक जाति के मृगों के झुंडों से भरा था। वे सभी पांडव नाना प्रकार के वृक्षों से हरे भरे पर्वतीय शिखरों पर डेला डालते हुए चौथे दिन श्वेत हिमालय पर जा पहुंचे, जो महामेघ के समान शोभा पाता था। वह सुंदर शैल शीतल सलिल राशि से संपन्न था और मणि सुवर्ण रजत था। शिलाखंडों का समुदाय रूप था। हिमालय का वह रमणीय प्रदेश अनेकादेश कंदराओं और निर्झरों से सुशोभित शिलाखंडों के कारण दुर्गम तथा लताओं और वृक्षों से व्याप्त था। पांडव विस्प्रवा के बताए हुए मार्ग का आश्रय ले नाना प्रकार के वृक्षों का अवलोकन करते हुए अपने अभिष्ट स्थान की ओर अग्रसर हो रहे थे। उस पर्वत के ऊपर बहुत सी अत्यंत दुर्गम गुफाएं थी। अनेक दुर्गम्य प्रदेश थे। पांडव उन सबको सुखपूर्वक लांघ कर आगे बढ़ गए। पुरोहित धौम्य द्रौपदी चारों पांडव तथा महर्षि लोमस ये सब लोग एक साथ चल रहे थे। कोई पीछे नहीं छूटता था। आगे बढ़ते हुए वह महाभाग पांडव पुण्यमय माल्यवान नामक महान पर्वत पर जा पहुंचे, जो अनेक प्रकार के वृक्षों लताओं से सुशोभित था तथा अत्यंत मनोरम था। वहां मृगों के झुंड विचरते और भांति भांति के पक्षी कलरव करते थे। बहुत से वानर भी उस पर्वत का सेवन करते थे। उसके शिखर पर कमल मंडित सरोवर, छोटे छोटे जलकुंड और विशाल वन थे। वहां से उन्हें गंधमादन पर्वत दिखाई दिया, जो किम पुरुषों का निवास स्थान है। सिद्ध और चारण उसका सेवन करते हैं। उसे देखकर पांडवों का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। उस पर्वत पर विद्याधर विहार करते थे। किन्नरियां क्रीड़ा करती थीं। झुंड के झुंड हाथी सिंह व्याघ्र निवास करते थे। सर्भों के सिंहनाद से वह पर्वत गूंजता था। नाना प्रकार के मृग वहां निवास करते थे। गंधमादन पर्वत का वह वन नंदन वन के समान मन और हृदय को आनंद देने वाला था। वीर पांडु कुमार बड़े प्रसन्न होकर क्रमशः उस सुंदर कानन में प्रविष्ट हुए, जो सबको शरण देने वाला था। उनके साथ द्रौपदी तथा पूर्वोक्त महामना ब्राह्मण भी थे। वे सब लोग विहंगों के मुख से निकलते हुए अत्यंत मधुर सुंदर श्रवण सुखद मादक एवं मोदजनक शुभ शब्द सुनते हुए तथा सभी ऋतुओं के पुष्पों और फलों से सुशोभित उन भार के से झुके वृक्षों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आम, अमड़ा, भव्य नारियल, तेंदु, मुंजा तक, अंजीर, अनार, नींबू, कटहल, लकूच, बड़हर, मोचा, केला, खजूर, अम्लवेत, पारावत, छौद्र, सुंदर कदम्ब, बेल, कैथ, जामुन, गंभारी, बेर, पाकड़, गूलर, बरगद, पीपल, पिंड, खजूर, भिलावा, आंवला, हरे, बहेड़ा, इंगुद, करौंदा तथा बड़े बड़े फल वाले तिंदुक, ये और दूसरे भी नाना प्रकार के वृक्ष गंधमादन के शिखरों पर लहरा रहे थे, जो अमृत के समान स्वादिष्ट फलों से लदे हुए थे। इसी प्रकार चंपा, अशोक, केतकी, बकुल, पुन्नाग, सप्तवर्ण, कनेर, केवड़ा, पाटल, कुटज, सुंदर मंदार, इंदिवर, नीलकमल, पारिजात, कोविदार, देवदारू, शाल, ताल, तमाल, पिंपल, हिंगुक, हिंग का वृक्ष, सेम्बल, पलाश, अशोक, शीशम तथा सरल आदि वृक्षों को देखते हुए पांडव लोग अग्रसर हो रहे थे। इन वृक्षों पर निवास करने वाले चकोर, मोर, भृंगराज, तोते, कोयल, कलविक, हारित, चकवा, प्रियक, चातक तथा दूसरे नाना प्रकार के पक्षी श्रवण सुखद मधुर शब्द बोल रहे थे। उन चारों ओर जलचर जंतुओं से भरे हुए मनोहर सरोवर दृष्टिगोचर होते थे, जिनमें कुमुद, पुंडरीक, कोकनद, उत्पल, कल्हार और कमल सब ओर व्याप्त थे। कादम्ब, चक्रवार, कुरर, जलकुक्कुट, कारंडव, प्लव, हंस, बक, मृदुग तथा अन्य कितने ही जलचर पक्षी कमलों के मकरंद का पान करके मद से मतवाले
और हर्ष से मुग्ध हुए उन सरोवरों में सब और फैले थे। कमलों से भरे हुए तालाबों में मीठे स्वर से बोलने वाले भ्रमरों के शब्द गूंज रहे थे। वे भ्रमर कमल के भीतर से निकलती हुई रज तथा केसरों से लाल रंग में रंगे जान पड़ते थे। इस प्रकार वे नरश्रेष्ठ गंधमादन के शिखरों पर पद्म संड मंडित तालाबों को सब और देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहां लता मंडपों में मोरनियों के साथ नाचते हुए मोर दिखाई देते थे, जो मेघों की मृदंग तुल्य गंभीर गर्जना सुनकर उद्दाम काम से अत्यंत उन्मत्त हो रहे थे। वे अपनी मधुर केका ध्वनि का विस्तार करके मीठे स्वर में संगीत की रचना करते थे और अपनी पवित्र पांखें फैलाकर विलास युक्त मदालस भाव से वन विहार के लिए उत्सुक हो प्रसन्नता के साथ नाच रहे थे। कुछ मोर लता वल्लरियों से व्याप्त कुटज वृक्षों के कुंजों में स्थित हो अपनी प्यारी मोरनियों के साथ रमण करते थे और कुछ कुटजों की डालियों पर मदमत्त होकर बैठे थे तथा अपनी सुंदर पांखों के घटाटोप से युक्त हो मुकुट के समान जान पड़ते थे। कितने ही सुंदर मोर वृक्षों के कोटरों में बैठे थे। पांडवों ने उन सबको देखा। पर्वतों के शिखरों पर अधिकाधिक संख्या में सुनहरे कुसुमों से सुशोभित सुंदर शेफालिका के पौधे दिखाई देते थे, जो कामदेव के तोमर नामक बाण से प्रतीत होते थे। खिले हुए कनेर के फूल उत्तम कर्णपुर के समान प्रतीत होते थे। इसी प्रकार वन श्रेणियों में विकसित कुर्बक नामक वृक्ष भी उन्होंने देखे, जो कामासक्त पुरुषों को उत्कंठित करने वाले कामदेव के बाण समूहों के समान जान पड़ते थे। इसी प्रकार उन्हें तिलक के वृक्ष दृष्टिगोचर हुए, जो वन श्रेणियों के लाट में रचित सुंदर तिलक के समान शोभा पा रहे थे। कहीं मनोहर मंजरियों से विभूषित मनोरम आम्र वृक्ष दिख पड़ते थे, जो कामदेव के बाणों की सी आकृति धारण करते थे। उनकी डालियों पर भौरों की भीड़ गूंजती रहती थी। उन पर्वतों के शिखरों पर कितने ही ऐसे वृक्ष थे जिनमें स्वर्ण के समान सुंदर पुष्प खिले थे। कुछ वृक्षों के पुष्प देखने में दावानल का भ्रम प्रदय उत्पन्न करते थे। किन्हीं वृक्षों के फूल लाल काले तथा वैदुर्य मणि की सदृश धूमिल थे। इस प्रकार पर्वतीय शिखरों पर विभिन्न प्रकार के पुष्पों से विभूषित वृक्ष बड़ी शोभा पा रहे थे। इसी तरह साल, तमाल, पाटल, बाकुल आदि वृक्ष उन शैल शिखरों पर धारण की हुई माला की भांति शोभा पा रहे थे। पांडवों ने पर्वतीय शिखरों पर बहुत से ऐसे सरोवर देखे, जो निर्मल स्फटिक मणि के समान सुशोभित थे। उनमें सफेद पंख वाले पक्षी कलहंस आदि विचरते था सारस कलरव करते थे। कमल और उत्पल पुष्पों से संयुक्त उन सरोवरों में सुखद एवं शीतल जल भरा था। इस प्रकार वे वीर पांडव चारों ओर सुगंधित पुष्पमालाएं, सरस फल मनोहर सरोवर और मनोरम वृक्षावलियों को क्रमशः देखते हुए गंधमादन पर्वत के वन में प्रविष्ट हुए। वहां पहुंचने पर उन सब की आंखें आश्चर्य से खिल उठी। उस समय कमल, उत्पल, कलहार और पुंडरीक की सुंदर गंध लिए मंद मधुर वायु उस वन में मानो उन्हें व्यंजन डुलाती थी। तदनंतर युधिष्ठिर ने भीमसेन से प्रसन्नता पूर्वक यह बात कही, भीम, यह गंधमादन कानन कितना सुंदर, कैसा अद्भुत है। इस मनोरम वन के वृक्ष और नाना प्रकार की लताएं दिव्य हैं। इन सब में पत्र, पुष्प और फलों की बहुतायत है। ये सभी वृक्ष फूलों से लदे हैं, कोकिल कुल से अलंकृत है। इस वन में कोई भी वृक्ष ऐसे नहीं है जिनमें कांटे हों और जो खिले न हों। गंधमादन के शिखरों पर जितने वृक्ष हैं, उन सब के पत्र और फल चिकने हैं। सभी भ्रमरों के मधुर गुंजारों से मनोहर जान पड़ते हैं। यहाँ के सरोवर में कमल खिले हुए हैं। देखो, हथिनियों सहित हाथी इन तालाबों में घुसकर उन्हें मथे डालते हैं। और इस दूसरी पुष्करिणी पर दृष्टिपात करो, जो कमल और उत्पल की मालाओं से अलंकृत है। यह कमल माला धारिणी साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान मानो साकार विग्रह धारण करके प्रकट हुई है। गंधमादन के इस उत्तम वन में नाना प्रकार के कुसुमों की सुगंध से सुवासित ये छोटी छोटी वन श्रेणियां भ्रमरों के गीतों से मुखरित हो कैसी शोभा पा रही है। भीमसेन, देखो, यहाँ के सुंदर प्रदेश में चारों ओर देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। वृकोदर
हम लोग ऐसे स्थान पर आ गए हैं जो मानवों के लिए अगम्य है। जान पड़ता है हम सिद्ध हो गए हैं कुंती नंदन। गंधमादन के शिखरों पर ये फूल भरे हुए उत्तम वृक्ष इन पुष्पित लताओं से अलंकृत हो कैसी शोभा पाते हैं। भीम, इन पर्वत शिखरों पर मोरनियों के साथ विचरते हुए बोलते हुए मोरों का यह मधुर किकारव तो सुनो। ये चकोर, शतपत्र, मदोन्मत्त, कोकिल और सारिका आदि पक्षी इन पुष्प मंडित विशाल वृक्ष की ओर कैसे उड़े जा रहे हैं। पार्थ, वृक्षों की ऊंची शाखाओं पर बैठे हुए लाल, गुलाबी और पीले रंग के चकोर पक्षी एक दूसरे को देख रहे हैं। उधर हरी और लाल घासों के समीप पर्वतीय झरनों के पास सारस दिखाई देते हैं। भृंगराज, उपचक्र और लोह पृष्ठ नामक पक्षी ऐसी मीठी बोली बोलते हैं जो समस्त प्राणियों के मन को मोह लेती है। इधर देखो, ये कमल के समान कांति वाले गजराज, जिनके दांत शोभा पा रहे हैं, अथनियों के साथ आकर वैदुर्य मणि के समान सुशोभित इस महान सरोवर को मथे डालते हैं। अनेक झरनों से जल की धाराएं गिर रही हैं, जिनकी ऊंचाई कई ताड़ के बराबर है और ये पर्वत के सर्वोच्च शिखर से गिरती हैं। नाना प्रकार के रजतमय धातु इस महान पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। इनमें से कुछ तो अपनी प्रभाव से भगवान भास्कर के समान प्रकाशित हैं, कुछ शरद ऋतु के श्वेत बादलों के समान सुशोभित हैं, कहीं काजल के समान काले और स्वर्ण के समान पीले रंग के धातु दिख पड़ते हैं, कहीं हरिताल संबंधी धातु है, कहीं हिंगुल संबंधी, कहीं मैनसील की गुफाएं हैं जो संध्याकालीन लाल बादलों के समान जान पड़ती है, कहीं गेरू नामक धातु है जिनकी कांति लाल खरगोश के समान दिखाई देती है, कोई धातु श्वेत बादलों के समान है तो कोई काले मेघों के समान, कोई प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग के हैं। ये नाना प्रकार के परम कांतिमान धातु समूचे शैल की शोभा बढ़ाती है। पार्थ, जिस प्रकार विस्परवा ने कहा था उसी प्रकार इन पर्वतीय शिखरों पर अपनी प्रेयसी अप्सराओं तथा किम पुरुषों के साथ गंधर्व दृष्टिगोचर होते हैं। भीमसेन, यहाँ समताल से गाते हुए गीतों तथा साम मंत्रों का विविध स्वर सुनाई पड़ता है जो संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला है। यह परम पवित्र एवं कल्याणमयी देव नदी महागंगा है, इसका दर्शन करो। यहाँ हंसों के समुदाय निवास करते हैं तथा ऋषि एवं किन्नर गण सदा इन गंगा जी का सेवन करते हैं। शत्रुदमन भीम भांति भांति के धातुओं, नदियों, किन्नरों, मृगों, पक्षियों, गंधर्वों, अप्सराओं, मनोरम कानून तथा 100 मस्तक वाले भांति भांति के सर्पों से संपन्न इस पर्वतराज का दर्शन करो। वही सम्पायन जी कहते हैं, इस प्रकार वे शूरवीर पांडव हर्षपूर्ण हृदय से अपने परम उत्तम लक्ष्य स्थान को पहुंच गए। गिरिराज गंधमादन का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। तदनंतर परंतप पांडवों ने पुष्पमालाओं तथा फलवान वृक्षों से संपन्न राजर्षि आर्ष्टिसेन का आश्रम देखा। फिर वे कठोर तपस्वी, दुर्बल काय तथा नस नाड़ियों से ही व्याप्त राजर्षि आर्ष्टिसेन के समीप गए जो संपूर्ण धर्मों के पारंगत विद्वान थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में गंधमादन प्रवेश विषयक 158वां अध्याय पूरा हुआ।